चुनावी साल में बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बोधगया से एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायक दिखाई दिए। ये वही विधायक हैं जो पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। नवादा की विधायक विभा देवी और राजौली के विधायक प्रकाश वीर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। दोनों लंबे समय से पार्टी लाइन से हटकर बोलते रहे हैं और अब अटकलें हैं कि ये एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गया से बिहार के 13,000 करोड़ को विकास कार्यों की सौगात दी है। मगध यूनिवर्सिटी से दिए गए अपने 34 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार में शाम को निकलना मुश्किल था, लालटेन राज में अंधेरा ही अंधेरा था। इन लोगों ने बिहार की कई पीढ़ियों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ ही पीएम ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़ी है, लेकिन हम डेमोग्राफी मिशन के जरिए उन्हें देश से बाहर निकालेंगे और जल्द ही ये मिशन शुरू होगा। पीएम मोदी ने हुंकार घुसपैठियों को देश से बचाना है। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा और कोई भूल नहीं सकता। तब आपको बताएं, क्योंकि अगले 3 महीनों के भीतर बिहार में चुनाव होने हैं, तो किस तरह से वहां पर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। एक तरह से जहां पर राहुल गांधी आरजेडी के साथ मिलकर यात्राएं कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम ने आज जो हुंकार भरी और कई बड़ी बातों को लेकर उन्होंने सीधे जनता के बीच गए। उन बड़ी बातों की तरफ हम आपको जो है वो ध्यान दिलाते हैं। एनडीए सरकार का उन्होंने एक नया मिशन दिया है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जल्द यहाँ पर डेमोग्राफी मिशन होगा। डेमोग्राफी मिशन के जरिए घुसपैठियों से देश को बचाने का मिशन एनडीए शुरू करने वाली है। ये उन्होंने आज बिहार की धरती से हुंकार भरी है कि जल्द ही घुसपैठियों को हटाने के लिए, भारत को घुसपैठियों से बचाने के लिए ये डेमोग्राफी मिशन एनडीए का शुरू होगा। इसके बाद और क्या क्या बड़ी बातें आज उन्होंने कही है, तो हम आपको दिखाते हैं कि देश का भविष्य घुसपैठिए तय नहीं करेंगे, युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे और घुसपैठिए देश के लिए चिंता का विषय है, उन्होंने साफ बताया। आपको बता दें, जब से एसआईआर पर बहस हुई है तब से एक ही बात निकलकर सामने आई है कि जिस तरह से बिहार में घुसपैठियों के लिए डेमोग्राफी मिशन चालू किया गया है, उसी तरह से पूरे देश में ये एसआईआर लागू करने की बात की गई है। और इसका केवल एक ही वजह है, जिस तरह से 65 लाख मतदाता चिन्हित किए गए हैं बिहार में, उसी तरह पूरे देश में जो है वो इन घुसपैठियों को चिन्हांकित करने का काम एनडीए ने इसे अपने मिशन के रूप में लिया है, और केवल बिहार नहीं, पूरे देश में। इसके अलावा अगर आपको हम बताएं कि और मोदी ने वहां पर क्या क्या जो है वो वहां पर कांग्रेस और राजद को लेकर जबरदस्त तरीके से उन्होंने निशाना साधा और ये भी सीधे साफ तौर पर कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत कांग्रेस और राजद जो है वो करती रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के उन्होंने केंद्र के भ्रष्टाचार की लंबी जो लिस्ट उन्होंने बताई कि केंद्र के पास इनकी लंबी लिस्ट है और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने इशारों में लालू शासनकाल और जो है कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाई कि कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता था लालू शासनकाल में, लालटेन के ज़माने में। उन्होंने एक एक चीज़ उन्होंने बताई कि कैसे किस तरह से उन्होंने पूरे चारा घोटाले से लेकर तमाम चीज़ों पर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से मोदी ने निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि किस तरह से उन्होंने 2 विधायकों, अब एक बड़ी जो वहाँ पे तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं, एक बड़ी जो है वहाँ पे जो कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए और कांग्रेस के लिए, क्योंकि संयुक्त रूप से वहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए चिंता का विषय हो सकती है कि 2 आरजेडी के विधायक जो हैं वो वहाँ पर मोदी के मंच पर दिखे, मंच साझा करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये दोनों जो राजद के विधायक हैं, लंबे समय से कई बार मीडिया में इनके बयान आए हैं, ये हमेशा पार्टी लाइन से हटकर बोलते हुए जो है नजर आए हैं। विभा देवी आप देख रहे हैं वहाँ पे सीधे सीधे मंच में दिख रहे हैं। इसके अलावा प्रकाश जो है विधायक हैं, वो दोनों इस समय मंच में दिख रहे हैं और ये लगातार इन पर ये चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव के पहले ये जो है वो एनडीए के पक्ष में जाएंगे। तो आपको बता दें और इनके बारे में अब हम की जो है वो बताते हैं कि दोनों विधायक के परिचय क्या है। नवादा से विधायक हैं विभा देवी और राजौली से विधायक है प्रकाश वीर। इन विधायकों को लेकर आपको बता दें कि लगातार, तो आपको पहले विभा के बारे में बता दें जो वहाँ पर प्रमुखता से मजबूती के साथ विभा देवी हैं, नवादा सीट से विधायक हैं, राजद के टिकट से उन्होंने 2020 में चुनाव जीता था और इसके बाद लगातार पहले तो वो पक्ष में रही हैं इसके, लेकिन पिछले अगर कुछ दिनों से देखें निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुमार को उन्होंने 26,310 वोटों के बड़े अंतर से हराया था और ये कहा जाता है कि उस क्षेत्र में एक जो दलित वोट बैंक है उनके विभा देवी उन पर काफ़ी जो है वो लोकप्रिय है, उस वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय है और ख़ास तौर पर चूंकि बहुत निचले तबके से आती हैं, डाउन टू अर्थ नेता मानी जाती हैं, तो इसलिए आप वोटों का जो है जीत का अंतर भी देखिए कि 26,310 वोटों से उन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। पति के जेल जाने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुई थी। लालू तेजस्वी कैंप की अहम विधायक मानी जाती हैं। इसके अलावा पार्टी के अहम पदों में रही हैं, महिला मोर्चा की जो है महासचिव रही हैं। इसके अलावा जो है वो वहाँ पर जो है इन्होंने जो दलित विंग है उसकी भी उन्होंने जो है कमान संभाली काफ़ी दिनों तक, इसलिए वो लालू और तेजस्वी गैंग की काफ़ी करीबी मानी जाती है। अब दूसरे विधायक हैं हमारे प्रकाश वीर। जिस तरह से उन्होंने राजौली विधायक हैं, एससी सीट हैं, जो है वो शेड्यूल कास्ट वर्ग से आते हैं। 2020 में उन्होंने राजद की टिकट पर जो है चुनाव जीता था, चूँकि ये सीट आरक्षित है और इसलिए उन्हें का जो है वो वहाँ पर लगातार दूसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और दूसरी बार भी काफ़ी वोटों से उन्होंने जो है वो जीत हासिल की है। तो आपको बता दें कन्हैया कुमार, आप समझ सकते हैं कन्हैया कुमार को अगर उन्होंने हराया है तो कन्हैया कुमार वो नाम है जो एक समय में भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा उभरता हुआ नाम था। उस कन्हैया कुमार को उन्होंने अगर मात दी है भाजपा के, तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से मतलब बिहार में खास तौर पर कन्हैया कुमार को एक युवा नेता के रूप में जिस तरह से देखा जा रहा था, तो उस तरह उस कन्हैया कुमार को अगर उन्होंने 12,000 वोटों से हराया है तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब चूंकि पार्टी में उन्हें जिस तरह से एक तरफ जो है काफ़ी जो है जिस तरह लालू परिवार में जब ये फूट हुई है तो एक तरह से दोनों विधायकों को हाशिए में डाला गया और यही वजह है कि दोनों काफ़ी लंबे समय से पार्टी लाइन से अलग हटकर मुखर होकर बोल रहे हैं और आज इस बात को उन्होंने जो है एक तरह से मुहर लगा दी कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव एनडीए की तरफ है।